ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बाप दादा को धन्यवाद कि ये योग के ऊपर सीरीज चालू करने की प्रेरणा दी और कुछ आत्माएं इसके लिए निमित्त बने। और इस आत्मा का बहुत शुरुआत से ही ये मानना है कि जो भी बाबा की सेवा होती है तो बाबा चुनता है कि इसको कौन सी सेवा के लिए निमित्त करना है। जैसे अभी अमरावती जोन की तरफ से ये क्लासेस चालू हो गए हैं, तो मेरा भारत नशा मुक्त भारत ये जो प्रोजेक्ट है वो अमरावती से चालू करना, ये बाबा की चॉइस है ना। बाबा स्थान, व्यक्ति, पार्ट, इन सबको देखते हुए आत्माओं को निमित्त बनाते हैं। तो जैसे अमरावती की सीता दीदी इस प्रोजेक्ट के लिए निमित्त बने, इवन मेरा स्कूल नशा मुक्त स्कूल इस प्रोजेक्ट के लिए भी निमित्त बने, क्योंकि वहाँ के वाइस चांसलर को बुला के इसका विधि पूर्वक उद्घाटन भी किया। तो ये कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ मूल हो गया। ऐसे ही ये योग के ऊपर सीरीज चालू करने के लिए मुझे लगता है डॉक्टर स्वप्निल भाई ने अ, मुझे बताया, तो मैंने कहा सोच के बताते हैं, क्योंकि 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद उतनी एनर्जी नहीं रहती है। लेकिन बाबा का कमाल है कि बाबा कैसे ये सेवा करवाता है हमको ही पता नहीं चलता है। तो इस योग के सीरीज के ऊपर तीन अ, अनुभवयुक्त शेयरिंग हुई है, जिसका फीडबैक बहुत अच्छा मुझे मिल रहा है पूरे भारत से, और विदेश से भी फीडबैक मिल रहा है। तो हमने अभी तक तीन विषयों के ऊपर चर्चा की। पहला था नेचुरल निरंतर शक्तिशाली याद, दूसरा था त्यागी जीवन ही तपस्वी जीवन है, और तीसरा था नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। कई लोगों ने ये क्लासेस मांगे हैं, तो जिसको चाहिए वो लिंक ले सकते हैं, या अमरावती चैनल के ऊपर ये क्लासेस अपलोड किए गए हैं यूट्यूब के ऊपर। आज का टॉपिक लिया है वो है स्वमान से संपूर्णता। जो भी भाई बहने इस ज्ञान मार्ग में या आध्यात्मिक जीवन में बहुत फास्ट जाना चाहते हैं, उनके लिए शॉर्टकट रास्ता है स्वमान का अभ्यास। ये मैं अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि जो बाबा के बच्चे पीछे आते हैं, तो जैसे ही आते हैं और उनको रियलाइज होता है कि ये अंतिम जन्म है, परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है, अब नहीं तो कब नहीं, कल्प की कमाई करने का समय है, और कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो रहा है, तो उनको इमीडिएटली एक फीलिंग आती है कि हम लेट आए करके, और हमने काफी कुछ मिस कर दिया। अभी इतना सब गैलप करे, कवर करे, और आगे जाना चाहे तो क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है। पिछले क्लास में हमने देखा कि बाबा ने कहा था कि आज भी अगर मेरा बच्चा आए तो नंबर 1 ले सकता है, केवल एक शब्द अटेंशन, श्रीमत के ऊपर अटेंशन। और बाबा ने एक मुरली में आज के टॉपिक के संबंधित बात कही कि बच्चों का लक्ष्य है बाप समान संपूर्ण बनना। तो संपूर्णता की जो भी डेफिनेशंस बाबा ने अलग अलग मुरलियों में दी है, उसमें की एक डेफिनेशन है, वो ये है, आप इसको लिख सकते हैं, ये परमात्मा के महावाक्य है, वो है निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है, क्योंकि परमात्मा आ, आवाज मैंने कम रखा है, सॉरी। क्या है, बीच बीच में अलग अलग सेशन होते हैं, जस्ट 1 मिनट। निरंतर समान में रहना, अच्छा, निरंतर समान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। परमात्मा
जो ज्ञान का सागर है वो निरंतर स्वमान में रहता है। तो जब बाबा के बच्चे निरंतर स्वमान में रहते तो वो संपूर्ण अवस्था है, ऐसे भगवान वाच है। अभी स्वमान को थोड़ा अच्छी रीति से समझना पड़ेगा। मैं तो बाबा को दिल से थैंक्स देता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी युक्तियां हमको बताई, जो मनुष्य से देवता या कलाहीन मनुष्य से 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए इतनी अच्छी युक्तियां दी है, उसमें स्वमान। तो स्वमान शब्द लौकिक की दुनिया में भी इसको काफी, इसके ऊपर लिटरेचर अवेलेबल है और इसको काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वमान अगर शब्द को ही आप देखो तो स्व का मान, माना खुद का रिस्पेक्ट रखना। इसको आध्यात्मिक भाषा में कहा है, आपने भी पहले सुना होगा, कि जब आत्मा ये जान लेती है कि वो कौन है तो उसका पार्ट पूरी तरह से खुलता है। हम स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी सुनते हैं कि जब वो अपने गुरु से मिलने पहली बार गए, दरवाजा बंद था, बाहर से ठक ठक किया, अंदर से आवाज आया कौन है, और स्वामी जी कहते हैं कि वही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, बताओ मुझे कौन है। यहाँ पे हमने तो बाबा को नहीं पूछा, बाबा स्वतः बता रहा है, खुद बता रहा है कि बच्चे तुम कौन हो, तुम अपने आप को भूले हुए हो। शास्त्रों में जो भी कहानियां हैं उसके अंदर जो सॉल्यूशन आता है वो यही है। आप अगर रामायण को देखो तो हनुमान महावीर शक्तिशाली, लेकिन वो भूल जाता है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो छलांग में समुद्र को क्रॉस कर सकता है। तब कोई बुजुर्ग उसको याद दिलाता है जामवन करके। तो बुजुर्ग है वहां पर भी, ब्रह्मा बाप समान है जामवन, वो याद दिलाता है कि हे हनुमान, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां है, और तुम्हारा पासवर्ड है जय श्री राम। और वो पासवर्ड को यूज करता है और उसकी शक्तियां जागृत हो जाती है और वो छलांग लगा लेता है। आप सोचो, हमारी भी यही अवस्था है हनुमान की तरह। हम भूल चुके थे तो हम कौन है, हमने क्या किया है, हमारा ड्रामा में पार्ट क्या है था। जिसको पता था वो परमात्मा, वो इस सृष्टि पर आकर हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि बच्चे तुम वही हो, बच्चे तुम वही हो जो कल्प पहले बाप समान बनकर विश्व का कल्याण जिन्होंने किया था। बच्चे तुम वही हो। कितनी महिमा के पॉइंट्स है। मैं कल गिन रहा था कि जो पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल है, तो मुझे पॉइंट्स के नंबर कितने मिले होंगे, मुझे मिले 396, माना लगभग 400 के पॉइंट्स है, 400 के करीब पॉइंट्स है। तो ये है स्वमान हमारा। अभी होता क्या है कि सभी लोगों को स्वमान का नशा नहीं चढ़ता है। इसका कारण क्या है? ये फर्क क्यों होता है जबकि भगवान सबको एक जैसा ही दे रहा है, एक ही टाइम पर दे रहा है ना? ऐसे नहीं है कि बाबा ने फाउंडिंग जो मेंबर्स थे या बाबा के बच्चे थे उनको ज्यादा दिया और पीछे आने वाले को कम दिया, नहीं, सबको एक जैसा दिया, सर्वशक्तियां दी। लेकिन फिर भी कोई मास्टर सर्वशक्तिवान बोलता है, कोई सर्वशक्तिवान बनता है, कोई शक्तिवान बनता है। तो ये नंबर क्यों बने हैं, ये सोचने जैसा प्रश्न है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मुरली वही है, ऐसे नहीं कि दादियों के लिए मुरली अलग है और पीछे आने वालों के लिए मुरली अलग है। आज जो मुरली चली, ये शिवरात्रि की मुरली, पूरे विश्व में यही मुरली चलती है, पीछे वाले आए तो भी यही मुरली पड़ती है। तो पढ़ाई एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक ही है, समय को वरदान भी है, देने वाला दे रहा है, खुला है। तो लेने में नंबर क्यों बन जाते हैं, ये सोचने जैसी बात है। इसी को शास्त्रों में भी कहा है, भगवत गीता में 4थे अध्याय में श्लोक आता है 17वां, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो वर्ण बने हैं ये मैंने बनाए, लेकिन बने कैसे? ये बने हैं गुण और कर्मों के आधार पर बने हैं। ये वैसे ही है जैसे कि क्लास में टीचर 50 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है, सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन लेने वाले के ऊपर नंबर बन जाते हैं। पढ़ाने वाला एक ही है,
लेकिन पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट नंबर 1 आता है, एक लास्ट आता है, ये पढ़ाने वाले का दोष नहीं है, सामने बैठे हुए जो स्टूडेंट है उनके लेने वाले के ऊपर है। यहाँ पर भी ये नियम काम करता है। बाबा ने कहा नंबर किस आधार पर बैठे हैं, तो जो बाबा की बातें हैं वो बुद्धि स्वीकार करती है, बुद्धि में वो धारण होता है और फिर वो कर्मों में आता है। हम सब बाबा के बच्चों ने बहुत बार सुना होगा, कुछ बातें हम रिवाइज करते हैं कि बाबा ने मुरली में कहा था कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। ठीक है, हम सब ने एक बात सुनी है, ये कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है। अगर शेरनी का दूध नहीं रहता है इसका मतलब बर्तन सोने का नहीं है। इसी बात को अलग अलग तरीके से बाबा ने कहा है कि जैसे झोली भर दो भगवान से कहते, भोलेनाथ से बोलते कि झोली भर दो भगवान भोलेनाथ, तो झोली भर जानी चाहिए क्योंकि वो खुला लोटा है। तो झोली खाली क्यों है, क्योंकि जो भी कमजोरियां आती है वो खालीपन से आती है। अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। खालीपन क्यों है, क्योंकि झोली में छेद है। बाबा ने इसको अलग अलग तरीके से कहा है। बाबा ने कहा लीकेज है, तो लीकेज है, छेद है, या बर्तन सोने का नहीं बना है। इसलिए बाबा का ये जो बातें हैं, स्वमान की बातें हैं, नशे की बातें हैं, ये बुद्धि में धारण नहीं रहती है, निरंतर धारण नहीं रहती है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बुद्धि को साफ करना, स्वच्छ करना। इसलिए बाबा ने ऐसा शब्द भी इस्तेमाल किया, स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ या पारस बुद्धि। एक लोहे की बुद्धि, आयन बुद्धि, और एक है पारस बुद्धि, जिसको बाबा ने लोहे की बुद्धि को शब्द इस्तेमाल किया है पत्थर बुद्धि। पत्थर माना ब्लॉक। मराठी में कहावत है, ये महाराष्ट्र का क्लास चल रहा है लेकिन हालांकि भारत में सब जगह पे सुन रहे हैं। तो महाराष्ट्र में कहावत है, पालथ्या घड्यावर पानी। अगर घड़ा उल्टा ही रखा है, आप कितना भी उसमें डालो अंदर नहीं जाएगा, वो बह के चला जाएगा। तो हमारा घड़ा खुला है क्या, और घड़ा स्वच्छ है क्या, ये बुद्धि का पात्र है। और शास्त्रों में और एक कहानी है, आपने सुनी होगी, वो है अल्लाउद्दीन का चिराग कहते हैं। अल्लाउद्दीन का चिराग, वो चिराग को घिसो तो उसमें से जीनी बाहर आती है और वो पूछती है कि क्या हुक्म है मेरे आका, तुम्हारी हक हर हुक्म पूरा किया जाएगा। अब ये किसका गायन है, ये भी हमारा ही गायन है। ये अल्लाउद्दीन का चिराग और कुछ नहीं, ये हमारी बुद्धि है। जितना बुद्धि को घिसेंगे, वो चिराग को ऐसे घिसते हैं, जितना बुद्धि को घिसेंगे ज्ञान और योग से, मनन चिंतन से, उतना बुद्धि चमकेगी। और जितना बुद्धि चमकेगी, स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, सोने की होगी, उतना उसमें ज्ञान के रतन धारण हो गए। ये खजाना है, और वही खजाना आपको समय पर परिस्थिति में विजय प्राप्त दिलाएगा। तो परिस्थिति में हार खाने का कारण है सम्मान की कमी। बाबा ने इसको इस शब्द से कहा है, जैसे लौकिक दुनिया में कोई बड़ा ऑफिसर होता है, वो अपने पोस्ट पर होता है, पोस्ट पर बैठा रहता है। अगर वो सीट पर बैठकर ऑर्डर दे तो उसकी ऑर्डर को माना जाएगा जब तक वो सीट पर है। सीट से उतर के ऑर्डर देगा तो कोई मानेगा नहीं। बाबा ने इसी कोरोलरी को कहा, यही उदाहरण देते हुए कहा कि आप स्वमान की सीट पर बैठकर ऑर्डर दो तो आपकी ऑर्डर मानी जाएगी, नहीं तो तो बाबा ने कहा, क्या बच्चों को सादा सीट पर बैठना नहीं आता, सेट नहीं होते बच्चे, इसलिए अपसेट होते हैं माया से, अपने स्वमान की शान में नहीं रहते, इसलिए परेशान होते हैं। अधिकारी बनकर नहीं चलते हैं, इसलिए अधीन होते हैं। तो इस सब की जड़ में है स्वमान के अनुभव की कमी। मुझे बहुत वंडर लगता है, मुझे आश्चर्य किस बात का लगता है, ये मैं भी इस स्टेज से जा चुका हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे पास काउंसलिंग के लिए जब आते हैं, फिर वो बीके हो या पीके हो, पीके माना बाहर की दुनिया वाले,
तो बीके भी आते हैं, बाहर के दुनिया तो मैं समझ सकता हूँ, चलो वो तो उनके पास ज्ञान नहीं है ईश्वरीय, लेकिन बीके भाई बहने आते हैं काउंसलिंग के लिए और कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला, और वो बात दिमाग में घूम रही है, मैं खराब हूं ऐसा बोला, मेरे बारे में अपशब्द इस्तेमाल किए और सबको सुना है। तो मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि एक देहधारी जो अज्ञानी है, हो सकता है वो विकारों के वश होके उसने ऐसा बोला हो, तो देहधारी की बात को स्वीकार कर लेते हैं, देहधारी की बात को स्वीकार कर लेते हैं, और जो ज्ञान का सागर पतित पावन तीनों कालों को जानने वाला है, वो जो बात कहता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसको समझदारी नहीं कहेंगे। किसकी बात को स्वीकार करना चाहिए, देहधारी की या ज्ञान सागर पतित पावन शिव बात को स्वीकार करना चाहिए, जो हमारे आदि मध्य अंत को जानता है? तो स्वमान स्वीकार करना चाहिए बुद्धि। लेकिन सचमुच में आश्चर्य है कि स्वमान स्वीकार नहीं करते हैं और देहदारियों की या हद की बातों को स्वीकार कर लेते। ये वैसे ही है कि घर में माताएं कहती है कि हमारे बच्चे को घर का खाना पसंद नहीं आता है, हम घर में उनके लिए सब्जियां बनाते, कहते ये नहीं चाहिए हमको, पिज्जा चाहिए, वड़ा पाव चाहिए, भजी पाव, बाहर का खाना, होटल का खाना अच्छा लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि को कचरा उठाने की आदत लगी हुई है, इसलिए अच्छी चीज उनको पसंद नहीं आती, खराब चीज पसंद करते हैं। अभी इस आदत को बदलना है। अभी इस आदत को बदलने के लिए क्या करना है? तो बाबा ने इसका सॉल्यूशन दिया है। बाबा का सॉल्यूशन है रिवाइज एंड रियलाइज। शब्द है रियलाइज करना, या बाबा ने इसको अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया। बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी बनो। कई लोग क्या करते हैं, भक्ति मार्ग के संस्कार के अनुसार, जैसे भक्ति मार्ग में संस्कार होता है ना, गुरु मंत्र देते हैं, वो मंत्र को तोते के माफिक रटते रहते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा कि स्वमान मैं देता हूं, वो रखना नहीं आता है क्या? तो किसी आत्मा ने जवाब दिया, बाबा रखना नहीं आता, रटना आता है। तो रटना है या रखना है? तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, राम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये रिपीट करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना है, उसको अनुभव करना है। जैसे आप उसको अनुभव करेंगे तो अनुभव सदा काल के लिए रहता है, और अनुभवी को माया हिला नहीं सकती है। तो अनुभव कैसे होता है स्वमान का? स्वमान का अनुभव होना चाहिए, और जब स्वमान का बहुत काल का अभ्यास होगा, फिर आप उस स्वमान को केवल स्मृति में लाओ तो अवस्था बन जाएगी। तो रिवाइज एंड रियलाइज। रियलाइज माना अनुभव करना। अभी अनुभव माना क्या? कि जो स्वमान आप लेते हैं, बुद्धि उसको स्वीकार करके वो फीलिंग में चला जाए। जैसे कहते हैं ना कि इस आत्मा को फीलिंग की बीमारी है, कोई कुछ बोलता है तो तुरंत इसको फीलिंग आ जाती है, ये रोना चालू कर देती है या ये गुस्सा करती है, क्योंकि फीलिंग में आ गए ना। तो ये इमोशंस फीलिंग में आते हैं। ऐसे ही जैसे वो निगेटिव फीलिंग में आते हैं, यहाँ पर बाबा के स्वमान को पॉजिटिव फीलिंग में, जिसको गुड फीलिंग कहते हैं, अच्छे फीलिंग में लाना है। अभी कुछ भाई बहने मैं देखता हूँ बाबा की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो पहले ही डाउट पैदा कर देते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि निश्चय है, इसका प्रूफ है कि बाबा ने कहा समुद्र में छलांग लगाओ तो लगा देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं ओबीडियंट बनना, आज्ञाकारी बनना। भक्ति मार्ग में ऐसे गुरु और शिष्य होके गए कि शिष्य गुरु ने कहा कि जंप मारो, तो वो शिष्य ने 1 सेकंड भी नहीं छोड़ा, पहाड़ पे से जंप मार दिया सीधा, क्योंकि गुरु की आज्ञा है। देखो कितना ओबीडियंट है। और यहाँ पर बाबा के बच्चे, बाबा जब कहता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, बाबा कहता है बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली है, बच्चों की जैसा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कोई नहीं है।
तो कुछ बच्चे जो मेरे साथ आते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, वो कहते बाबा ना चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है, बाबा ऐसे ही महिमा कर रहा है फालतू में। तो मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे कह के। ये बच्चे स्वीकार नहीं कर रहे बाबा की बात को, डाउट कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। देखो वो सत्यता का सागर है, वो परमात्मा है। अगर गलती से भी उसके मुख से कुछ निकल गया तो वो सत्य है, गलती से, वैसे होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे हुए? पदम समझते? पदम माना एक के ऊपर 15 जीरो, पदम 15 जीरो। लाख माना 5 जीरो होता है, करोड़ माना 7 जीरो। आप सोचो कितना, इतनी कमाई किसी की नहीं हो सकती। और बाबा कहता है बच्चों के कदम में पदम है। इनफैक्ट बात हुई किसी और के साथ नहीं, ये हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के ट्रस्टी आदरणीय रमेश भाई ने ये बात क्लास में शेयर की कि बाबा एक बार ग्रुप से मिल रहे थे, तब बाबा कह रहे थे कि बच्चे तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। और रमेश भाई के माइंड में थॉट है कि बाबा चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है, ऐसे ही महिमा है। तब बाबा ने वो बात कैच की और बाबा ने जवाब दिया, कई बच्चों को बाबा की बातों के ऊपर विश्वास नहीं है। तो बाबा ने उसका स्पष्टीकरण दिया कि पूरा कल्प में 5,000 वर्ष है, और ये संगम युग का छोटा सा जन्म, उसमें भी समझो कोई 30-40 साल ज्ञान में चलता है, उसमें भी पुरुषार्थ कितना समय होता है? 40 साल में। 40 साल में आपका रियल पुरुषार्थ कितना है वो आप देखो। जिसमें आप बीज रूप अवस्था में होते हो और विकर्म विनाश करते हो, वो रियल पुरुषार्थ बहुत कम है। तो एक का पदम गुना लिटरली है। फिर बाबा ने और बात कही, पद्मा पदम भाग्यशाली क्यों है, उसको समझो अच्छी तरह से। जब इस विस्तार में जाके फिर वो संकल्प करेंगे स्वमान का, तब नशा चढ़ेगा और तब अवस्था बनेगी। तो पद्मा पदम भाग्यशाली क्यों है? नंबर 1, ये जितने भी स्वमान है, ये कोई अरे गहरे व्यक्ति ने नहीं दिए, ये देहदारी ने नहीं दिए हैं, ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड नहीं है। ये स्वमान डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं, जो हर आत्मा का आदि मध्य अंत जानता है। नंबर 1। नंबर 2, पद्मा पदम भाग्यशाली इसलिए है कि इस समय के नामी ग्रामी लोग, जिनको हम समझते हैं, जो नेता, अभिनेता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जगत गुरु, शंकराचार्य, जो भी आप कहो, धर्म स्थापक भी ले लो, ये परमात्मा को नहीं जानते हैं। तो उनसे तो हम श्रेष्ठ ठहरे ही ठहरे। कल्प वृक्ष की जड़ में और तना में हम हैं, तो हमारे द्वारा पूरे वृक्ष की पालना हो रही है। तो हम हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना। इसको और अच्छी तरह से आपको अगर लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं कि दुनिया में लोग भगवान को ढूंढते और भगवान ने मुझे ढूंढा। दुनिया में लोग भगवान की महिमा करते हैं और भगवान किसकी महिमा करता है? भगवान मेरी महिमा करता है। मेरी लेना चाहिए, हमारी नहीं बोलना चाहिए। हम सब है, लेकिन खुद के ऊपर लेना चाहिए कि भगवान मेरी महिमा करता है। भगवान जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, जो बंधन मुक्त है, उसको बंधन में बांधने वाली मैं आत्मा हूँ। वो परम धाम निवासी है, उसको वहां से छोड़कर इस धरती पर खींच कर लाने के लिए निमित्त बनने वाली मैं आत्मा हूँ। और जो खजाना भगवान के द्वारा मुझे मिला है, लौकिक में भी कोई रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होते, उनकी लिस्ट निकलती, फोर्ब्स लिस्ट ऑफ रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो उसमें नंबर 1 होता है, नंबर 2, नंबर 3। तो ये नंबर 1, 2, 3 चेंज होते रहते। जैसे वर्तमान समय इलॉन मस्क, जो मार्स के माना मंगल ग्रह के ऊपर घर बनाने की सोच रहा है, या इलेक्ट्रिकल कार जिसने बनाए टेस्ला, या माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, या फिर जो जो इन्वेस्ट करने वाला वॉरेन बफेट है, या भारत का ले लो तो अंबानी है, या आजकल अडानी है। तो ये लिस्ट ऊपर नीचे होते रहते, लेकिन इनका खजाना अगर आप देखो, वो चोरी हो सकता है, उसको टैक्स लगता है, डर रहता है कि गवर्नमेंट कहीं पकड़ ना ले।
पानी में डुबो सकता है, हवा उड़ा के ले जा सकती है, ये सब हो सकता है। ये खजाना विनाशी खजाना है, लेकिन बाबा के बच्चों को जो खजाना प्राप्त है वो अविनाशी है। उसको पानी डुबो नहीं सकते, आग जला नहीं सकते, हवा उड़ा नहीं सकती है, चोर चोरी नहीं कर सकते, टैक्स नहीं लग सकता, टैक्स फ्री है। तो अविनाशी खजाने के मालिक है। और आगे चलना है क्यों पद्मा पदम, तो ये खजाना जो हमको प्राप्त हुआ है इस जन्म में वो हर कल्प में मिलता है। तो केवल इस कल्प की नहीं, मैं कल्प कल्प की पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। जब इस तरह से विस्तार में जाके फिर समान में स्थित हो जाएगी तो बुद्धि स्वीकार करेगी। इस तरह से हर समान की गहराई में जाना सीखना चाहिए। गहराई में जाके फिर आप उस समान को फील करो, माना संकल्प करो कि बाबा। अगर ये भी नहीं होता है तो और एक युक्ति है। कई लोगों को विजुअलाइज करना मुश्किल लगता है क्योंकि बुद्धि मोटी होती है, बुद्धि के ऊपर परत होती है, तो वो देख नहीं पाते। जैसे ये चश्मा है, अगर चश्मे के ऊपर धूल आ गई तो दिखाई नहीं देता है बराबर। ऐसे ही तीसरे नेत्र के ऊपर माया की जो धूल आ गई है उसकी वजह से वो परम धाम या सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा इनको देख नहीं पाते हैं, इसलिए स्पष्ट अनुभव नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा का फोटो रखना चाहिए सामने। जो नहीं कर पाते उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और बाबा का आह्वान करना चाहिए, बाबा आए फोटो में, और बाबा मेरे सामने आए फोटो से निकल कर, और मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा है बाबा ने। और बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ। सोचो, सर्वशक्तिवान मुझे वरदान दे रहा है कि तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जो वरदान चाहिए बाबा से ले लो और उस वरदान को अंदर रिवाइज करते रहो, तो देखो अवस्था कितनी अच्छी होती है। तो ये जितने भी स्वमान है, स्वमान की माला बाबा ने कहा है। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि अमृत वेले जब उठ कर बैठते हो तो माला धारण करो। ये भी एक विजुअलाइजेशन बाबा ने दिया। बाबा ने योग के बहुत सुंदर प्रयोग दिए है। उसमें बाबा ने कहा स्वमान की माला धारण करो। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा मैं धारण नहीं करूंगा, तुम पहनाओ मुझे। अगर तुमने पहनाया तो अविनाशी हो जाएगा। कल मुझे किसी ने पूछा था कि अमृत वेला शक्तिशाली करने के लिए क्या करना चाहिए। मेरा अमृत वेला होता नहीं। तो मुख से जो बात निकली वो ये है कि अमृत वेला, ध्यान से सुनना सभी, अमृत वेला परमात्मा अवार्ड देता है, बख्शिश देने का टाइम होता है अमृत वेला। जो दिन भर ने आप में किया उसका बख्शिश नेक्स्ट डे अमृत वेला मिलता है। तो ये आत्मा सचिन भाई अभ्यास क्या करते हैं कि हर अमृत वेला भगवान मुझे गोल्ड मेडल पहना रहा है, गोल्ड मेडल। और बाप दादा मेरे सामने आके कहते हैं लो बच्चे पहनो ये गोल्ड मेडल तुम्हारा, आज नहीं माला। तो रोज सामान का एक एक गोल्ड मेडल पहनो और उसके अनुभव में चले जाओ। अनुभव ये कहता है कि अमृत वेला जिस संकल्प के साथ आप शुरुआत करेंगे दिन भर उसका अभ्यास रहता है। अगर आपकी बुद्धि शक्तिशाली है, कई आत्माओं की बुद्धि में एक ही पॉइंट रहती है, कई लोग 2 या कई लोग 3 पॉइंट रख सकते हैं। जितनी ज्यादा समान की पॉइंट आप अमृत वेला पहनेंगे, गुणों की माला या समान की माला, उतना दिन भर आपकी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। और उसके ऊपर मास्टरी आनी चाहिए। मास्टरी समझते हैं किसको कहते हैं? मास्टरी माना वो संकल्प जिसका हजारों बार लाखों बार अभ्यास किया है तो उसमें मास्टरी आ जाती है। लौकिक में जो भी तंत्र मंत्र है या जो भी मंत्र चिकित्सा करने वाले रहते, जैसे एग्जाम्पल आप मान के चलो कोई सांप का जहर उतारने वाले होते हैं, तो उनके पास ऐसे मंत्र होते हैं जिस मंत्र को उन्होंने लाखों बार अभ्यास किया रहता है और सिर्फ वो यूज करते हैं इस तरह से कि मेरे हाथ से ये शक्ति जा रही है और इसका जहर बाहर निकल रहा है। ये मंत्र की ताकत है। मंत्र माना क्या है? मन को तारने वाला मंत्र। ये संकल्प होता है। और केवल ये भारत की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कह रहा हूं। विश्व में ऐसी आत्माएं हैं
जिन्होंने संकल्प को सिद्ध किया रहता है। बाबा ने मुरली में कहा है कि आजकल ये रिद्धि सिद्धि वाले ये क्या करते हैं, ये सिद्ध करते हैं किसी संकल्प को और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। आप सोचो, वो तो हद की बात है, यहाँ बेहद की बात है बाबा कह रहा है, और कल्प कल्प की बात है। तो कोई भी संकल्प जो आपको अच्छा लगता है, आपको उसमें मास्टरी आनी चाहिए। जैसे ही आपने संकल्प किया, आपको खुद फील होना चाहिए और आपके आजू बाजू में जो आत्मा है उनको भी महसूस होना चाहिए ये तरंग इस आत्मा से आ रहे हैं। क्योंकि जो चीज वृत्ति में होगी, हमारे वृत्ति, वृत्ति माना इधर अंदर घूम रही होगी, उसका वायुमंडल बनता है। जैसे फैन घूमता है तो हवा आती है। आजकल मैं देखता हूँ कई जगह पर, शादी में गए तो नहीं लेकिन बाहर वो फैन रखे रहते हैं बड़े, और उसमें सेंट लगाया हुआ रहता है, तो फैन के साथ सेंट भी घूमता है। आपने अगर नोट किया है, एग्जैक्टली यही होता है। एग्जैक्टली ये स्पिरिचुअलिटी है। बाबा ने कहा दिव्य गुणों की खुशबू, शक्तियों की खुशबू। तो जब वो फैन मैंने देखे तो मुझे याद आया कि हम तो यही तो करते हैं, हम योग में हम अपनी खुशबू को फैलाते हैं। तो जो मेरी वृत्ति में स्वमान है वो दूसरों को टच होगा। तो इसमें मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी, मास्टरी समझते हैं? मास्टरी माना धुन लग जानी चाहिए, स्वमान की धुन होनी चाहिए, धुन। और जब आप इस धुन में चले जाओ तो आप चलते फिरते इस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, और यही संपूर्ण अवस्था है। तो इतनी सरल बात जब कठिन महसूस करते हैं तो मुझे आश्चर्य लगता है कि इससे और सरल क्या हो सकता है, इससे और सरल कुछ नहीं है। और मैं यहाँ पर स्पार्क वीक का धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में स्पार्क वीक को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। इन्होंने स्वमान का इतना अच्छा कलेक्शन किया है। बाबा के सभी महावाक्य, माना स्वमान के बारे में अव्यक्त बाप दादा ने जो कहा है, और फिर हर स्वमान का स्पष्टीकरण 396 स्वमान है। आप उसके अगर गहराई में जाके अगर उसको स्वरूप, कोई अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा स्टूडेंट होता है ना, तो अच्छे स्टूडेंट का लक्ष्य क्या होता है कि उसको सब किताबें, उसका स्टडी नोट्स लिखता है, बनाता है, ये अच्छे स्टूडेंट का लक्षण है। तो वो धारण अगर हो जाए तो अवस्था क्या होगी आप कल्पना करो। अगर किसी को ये चाहिए तो मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ डेली, और बहुत अच्छे अनुभव मुझे हो रहे हैं। और योग में कठिनाई कुछ नहीं है। और स्वमान से क्या होता है मैजिक, देखो स्वमान का मैजिक है फंडामेंटल बेसिक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पे स्वमान काम करता है। मैंने देखा है कि प्रॉब्लम आने का दो ही कारण है। अभी चेक करो, ये बहुत गहरी बात है, मना समझने को टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सरल करूं, आपके सामने रखूं। दिन भर में हमारे मन की अवस्था कैसे रहती है। तो जब कोई श्रेष्ठ आत्मा, हमसे श्रेष्ठ हमारे सामने आती है तो मैं क्या सोचता हूँ, अरे ये तो बहुत अच्छी है, मैं इतना अच्छा नहीं। तो दूसरे को महान समझते, अपने को लहान समझते, छोटा समझते। फिर नेक्स्ट स्टेप, कोई ऐसी आत्मा आती है जो हमारे से हमको लगता है कम है, वैसे होना नहीं चाहिए, ये जजमेंट हो गया। जजमेंट किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे मान के चलो बच्चा है समझो, तो मैं समझता हूँ मैं महान हूँ, ये लहान है, ये छोटा है, इसको नहीं आता है, मुझे समझ में आता है। ये सेकंड स्टेज है। तीसरी स्टेज पकड़ के चलो कि मैंने से गलती तो हो गई, उससे भी गलती होगी, मैं तो खराब हूँ, ये भी खराब है। इसके ऊपर किताबें लिखी हुई है साइकोलॉजी में। उस किताब का नाम है आई एम ओके यू आर ओके। और बाबा हमको यहाँ ला के रखता है। जो पहली स्टेज मैंने बताई, जिनको हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिनको अभिमान रहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बाबा ने कहा है मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अभिमान है, या मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत बुरा हूँ, ये दोनों गलत है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए।
और तीसरी जो मेंटालिटी, मैं भी खराब है, ये भी खराब है, ये तो टेररिस्ट मेंटालिटी है, ये लोग खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं। आइडियल अवस्था जो बाबा ने कही वो है आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे हैं। ये अवस्था में आना, इसको बाबा का शब्द है स्वमान से संबंधित, स्वमान में रह के सम्मान देना। मार्क दिस वर्ड, ये वर्ड बहुत पावरफुल है, स्वमान में रह के सम्मान देना। और पूरा खेल ये मान के ऊपर है, क्या मान के आप चलते हैं। देखो लौकिक में हम जब सेशन लेते हैं तो हम कहते हैं कि मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी, मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। पूरा खेल ये मान नाम शान के ऊपर ही है। और इसमें कितनी अवस्था ऊपर नीचे होती है, मैं खुद अपने अनुभव से कह रहा हूं, कितनी अवस्था ऊपर नीचे होती है। कई बाबा के बच्चे पिछले क्लासेस में भी हमने देखा कि वो डिमांड करते हैं कि मुझे सम्मान दो, मुझे रेस्पेक्ट दो, मैं बड़ा हूं, मैंने बहुत सेवा की है। ये मांगना हुआ। ये अभिमानी लोगों को अपमान की जल्दी फीलिंग आती है। और बाबा ने कहा विकारों की जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान विकार की जड़ है, या देह भान। दूसरे कुछ बाबा के बच्चे होते हैं, वो बुरे होते नहीं लेकिन वो मानते हैं कि मैं बुरा हूँ, ये दूसरी स्टेज है। वो अपने को कमजोर समझते हैं, दिल शिकस्त होते हैं। और उनके संकल्प क्या होते हैं, मेरा तो ड्रामा में पार्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं आगे आ पाऊंगा, इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, मेरा तो योग लगता नहीं है, मेरे से सेवा होती नहीं, मैं तो बंधन में हूँ, फलाना फलाना। कितना सोचते हैं अपने बारे में, वो भी निगेटिव सोचते हैं। अभी टिपिकली एक आत्मा दिन भर में इन दो स्टेजेस में झूला झूलती है, कभी तो अभिमान में आती है, कभी दिल शिकस्त हो जाती है। बाबा ने इसका सॉल्यूशन दिया, और उसका सॉल्यूशन है स्वमान में स्थित होना। स्वमान माना खुद को रेस्पेक्ट देना। खुद को रेस्पेक्ट क्यों देना, क्योंकि भगवान ने मुझे रेस्पेक्ट दिया, इसलिए खुद को रेस्पेक्ट दो कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की थी, बाबा की हूँ, और बाबा की सदा रहूंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। ये बात भी कई लोग स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे हमने पद्मा पदम भाग्यशाली, वैसे महान आत्मा। क्योंकि उनका क्या संकल्प चलता है, मैं महानता के कर्म तो करता नहीं, मेरे कर्म तो साधारण है, मैं झाड़ू मार रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, मैं महान कहाँ से हो गई। तो उनकी बुद्धि ये बात भी स्वीकार नहीं करती कि मैं महान हूँ। इसको भी स्वीकार करो, क्यों, क्योंकि भगवान कह रहा है तुम महान हो। क्यों महान हो, क्योंकि इस समय इस सृष्टि के ऊपर 800 करोड़ के करीब आत्माएं, 792, अभी 800 हो गए होंगे, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, 800 करोड़ के आसपास है। तो 800 करोड़ में से आपको भगवान ने चुना, भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी। किसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जगत गुरु, शंकराचार्य, श्री श्री 108 इसके ऊपर नहीं पड़ी, आपके ऊपर दृष्टि पड़ी। तो आप साधारण हो सकते हैं, जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी वो साधारण कैसे हो सकते हैं, वो महान ही होने चाहिए। कल्पना करो, इसी बात को अलग तरीके से लेते हैं कि भगवान को नई दुनिया बनाने का संकल्प आया, तो भगवान ने सोचा मैं अकेला नहीं बना सकता, मुझे हैंड्स की जरूरत है। तो भगवान को नई दुनिया बनाने के लिए हैंड्स की जरूरत थी, और उसने आपको अपना राइट हैंड चुना। ये साधारण बात है क्या। भगवान जो स्वयं कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, तो मैं इतनी महान आत्मा हूँ कि भगवान को नई दुनिया बनाने के लिए मुझे चूज करना पड़ा, मुझे निमित्त बनाना पड़ा। इतनी महान आत्मा हूँ मैं। स्वीकार करो इस बात को कि मैं महान हूँ। आप चाहते थे तो पुरानी दुनिया में जा सकते थे ना, लेकिन जो भी भाई बहने क्लास सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ क्लास में सभी एप्ट अटेंशन में बैठे हुए हैं। हालांकि पूरा चित्र नहीं दिखाई दे रहा, छोटा है, लेकिन सुन रहे हैं क्योंकि तालियों का आवाज ज्यादा आ रहा था, माना ज्यादा बच्चे सेंटर पर आप आ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ ये सब सुन रहे हैं, और मेजोरिटी व्हाइट ड्रेस में बैठे हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कन्विंस हो गया कि यही घर है, यही रास्ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
इसलिए हम महान हैं। महानता की और गहराई में जाओ कि दुनिया में टाइटल्स देदारी देते हैं। जैसे बाबा हमेशा मुरली में कहते कि बनारस में एक विद्वत मंडली है, वो पढ़ा जाता है विद्युत मंडली, लेकिन वो है विद्वत मंडली, माना विद्वानों की मंडली है। वो टाइटल देते हैं 108 वगैरह वगैरह। तो उनके द्वारा टाइटल नहीं मिला है, स्वयं भगवान हमको टाइटल दे रहा है। और इस टाइटल के वजह से हम पूरे कल्प में महान बनते हैं। ये भी स्वीकार नहीं करते कल्प में महान बनते हैं। क्यों कल्प में महान बनते हैं? क्योंकि आधा कल्प रॉयल फैमिली और प्रजा हमको मान देती है और आधा कल्प भक्त हमको मान देते हैं। तो पूरे कल्प में महान आत्मा मैं हूँ, मेरे जैसी महान आत्मा नहीं है। इसलिए बाबा ने इसको शब्द इस्तेमाल किया कि बच्चे आप हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट हो और होलीएस्ट हो और बाप के भी मालिक है। एक मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक कहा कि बच्चे जो है भगवान के भी मालिक है। इसलिए मालिकों को बाबा सलाम कहते हैं, मालिकम सलाम। तो भगवान के मालिक, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। इससे ऊपर और कोई सम्मान नहीं हो सकता कि हम भगवान के भी मालिक है। ये उसकी नम्रता है कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हुए भी बच्चों को कहता है कि बच्चों मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। एक बार मैंने जब किसी को कहा कि भगवान संगम युग पर हमारे लिए खाली बैठा है, तो वो हंसने लगा, तुम पागल हो गए क्या? भगवान को कोई काम धंधा नहीं है, तुम्हारे लिए खाली बैठा है? तो लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। और भगवान मुझे कहता है कि बच्चे मुझे यूज करो, मुझे यूज करो, हर बार मुझे यूज करो। खाना खाते वक्त, बनाते वक्त, चलते फिरते, हर कर्म करते वक्त मुझे साथ में रखो। इतना ऑफर है, ऐसा ऑफर कभी नहीं मिलेगा। आजकल तो जो भी मॉल से उसमें ऑफर देते एक के ऊपर एक फ्री, यहाँ सब कुछ फ्री है और अविनाशी फ्री है। और साथ देने वाला कौन है? तो मैं महान आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान मेरे ऊपर फिदा है। एक भाई ने नशे में यहाँ कहा, कितनी अच्छी बात कही, देखो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो भाई ने कहा भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है। देखो भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है, कितनी बड़ी नशे की बात है। इसको बुद्धि में फिट करो कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है। मैं कहता हूँ भगवान मेरे पीछे पड़ा है। आप लौकिक में देखो, कोई आत्मा किसी के पीछे पड़ती है तो क्या हाल करते हैं? उसके घर में चली जाते हैं, जहाँ वो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उसके पीछे ही पड़ी रहती है। भगवान हमारे पीछे पड़ा है, इसलिए कि हमको संपूर्ण बनाने के लिए हमारे पीछे पड़ा है वो। और हर वक्त, हर क्षण हमारे साथ है। सर्वशक्तिवान सदा हमारे साथ है। कितने महान है हम। मुझे कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, जो चाहिए मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। कितनी बड़ी बात है। तो हम महान आत्मा है, स्वीकार करो इस बात को कि हम महान है। अभी क्या होता है देखो, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे ही आपके बुद्धि ने स्वीकार किया कि मैं महान हूँ, जैसे ही आपने स्वीकार किया कि मैं महान हूं, तो आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बदल जाएगी। जब आप संकल्प आपको ऐसा आएगा जो नहीं आना चाहिए, तो तुरंत आपका स्वमान आपको, अरे तुम तो महान आत्मा हो, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, तुम महान हो। अगर आप कुछ ऐसा बोलने जा रहे हैं तो तुरंत आपका स्वमान आपको रोकेगा, अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो महान आत्मा हो, तुम्हारे मुख से ऐसे बोल आ नहीं सकते। अगर कुछ ऐसा कर्म करने जा रहे हो जो नहीं करना है, तो स्वमान आपको रोकेगा कि तुम तो महान आत्मा हो, तुम ऐसे कर्म कैसे कर सकते हो। देखो स्वमान से परिवर्तन कैसे आता है। और बहुत काल का ये महानता का अभ्यास होगा तो लोगों को वैसे वाइब्रेशन आएंगे। और धीरे धीरे जैसे देह भान और देह अभिमान छूटता जाएगा, तो स्वमान की स्थिति से लोगों को अनुभव होने लगे। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि जो बाबा के बच्चे निरंतर स्वमान में रहते हैं, प्रकृति भी उनको मान देती है। प्रकृति, पांच तत्व उनको मान देते हैं। कितनी बड़ी बात है, प्रकृति मान देती है। आजकल लोग कहते हैं कि नेचर के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। नेचर, नेचर माना बारिश, पानी,
हवा, इसके आगे किसी का कुछ नहीं चलता। बाबा ने कहा है अगर आप स्वमान में स्थित हो तो न माया न प्रकृति आपका कुछ बिगाड़ सकती है। माना विनाश का स्थान होगा, जैसे पानी आता होगा, लेकिन जिस स्थान पर आप होगे वो स्थान बिल्कुल सुरक्षित होगा। ये स्वमान का रिजल्ट है, क्योंकि प्रकृति भी प्रकृति के मालिक का रेस्पेक्ट रखती है। जब हम खुद का रेस्पेक्ट रखते हैं तो प्रकृति भी हमारा रेस्पेक्ट रखती है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि माया हार खिलाने के लिए नहीं, हार पहनाने के लिए आएगी कि तुम विजयी हो, मैं माया तुमको सरेंडर हूँ। ये आत्माएं माया जीत प्रकृति जीत बनते हैं। तो स्वमान के गहराई में स्थित हो जाओ, स्वमान का मनन चिंतन करो और उसका अनुभव करो। बहुत फास्ट तरीका है, आपको जो अच्छा लगता है वो स्वमान ले लो। देखो टिपिकली 4 बजे से रात को 10 बजे तक आप हर घंटे का एक स्वमान ले सकते हैं, या अगर आप और वैरायटी चाहते हैं तो ये 16 घंटे के बजाय 32 घंटे हर आधा घंटे का आप स्वमान ले सकते हैं। और फिर वो चुने हुए स्वमान में से देखो कि कौन सा स्वमान आपको नशा देता है। वो आपकी कल्प पहले की स्मृति है। जो स्वमान सुनने के बाद में आपको नशा चढ़ता है वो स्वमान आपके कल्प पहले की स्मृति है। इसे आप चेक कर सकते हैं कि कल्प पहले आपने क्या अभ्यास किया था। तो चेक करो, लिस्ट निकालो स्वमान की और इसके ऊपर मास्टरी लाओ, और फिर देखना कि संस्कार परिवर्तन कितना इजी है। बहुत अच्छा है, नेचुरल योग लगता है स्वमान से। और जो माया का जड़ है देहभान और देह अभिमान, वो स्वमान से खत्म हो जाता है। स्वमान से अभिमान समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्वमान वाली आत्मा न अभिमान में आएगी न अपमान फील करेगी। स्वमान वाली आत्मा हमेशा हमेशा प्रभाव मुक्त अवस्था में रहती है, मुक्त अवस्था में रहती है। तो स्वमान से संपूर्णता संभव है, और जितना निरंतर स्वमान में रहते हैं तो वो बाप समान अवस्था है। बाप समान माना क्या? भगवान परमात्मा निरंतर स्वमान में रहता है, वो कभी भूलता नहीं है। अभी स्वमान कौन सी स्टेज पर आना चाहिए? तो बाबा ने कहा जैसे आपका नाम है, जैसे कोई कहता है इस आत्मा को कि डॉक्टर सचिन, तो मैं 100 लोगों में से मेरा ही मुंह ऐसा पूछे किसने मुझे बुलाया करके, क्योंकि उसके साथ आइडेंटिफाई किया है मैंने, उसके साथ अपने आप को पहचाना है। तो जैसे ही डॉक्टर सचिन कहा तो मैं देखूंगा कौन मुझे बुला रहा है, क्योंकि डॉक्टर सचिन माना मैं, ये मैंने स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही जब स्वमान के साथ आप आइडेंटिफाई कर लोगे, नेचुरल रहेगा आपका स्वमान। स्वमान नेचुरल रहना चाहिए, और नेचुरल रहेगा तो स्वप्न में भी आप स्वमान में रहेंगे, स्वप्न में स्वमान में रहेंगे। पर उसका दिन भर अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करने की विधि सुनाई, रिवाइज एंड रियलाइज। स्वमान के पहले उसके गहराई में जाओ और फिर कहो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बिना अभ्यास के आप मास्टर सर्वशक्तिवान अगर कहते हैं तो अभिमान आ सकता है। ये स्वमान की फैलेसी भी हो सकती है। माना कई आत्माएं समझते हैं कि वो समान में, लेकिन होता अभिमान में है। एक भाई डिस्टर्ब था तो मैंने उसको कहा क्या हुआ, तो उसने कहा उसने मुझे ऐसा कहा, तो फिर मैं तुरंत स्वमान में स्थित हो गया। मैंने कहा ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आप स्वमान में स्थित हो गए। स्वमान मनसा में रहता है, वाचा में नहीं आना चाहिए। वाचा में कभी भी स्वमान नहीं आना चाहिए। हमको देख के लोगों को महसूसता आनी चाहिए कि ये स्वमान में स्थित है। स्वमान में रहने वाली आत्मा कभी भी स्पष्टीकरण नहीं देगी बिना पूछे। जब भी कोई सिद्ध करता है कि मैं तो इतना महान हूं लेकिन ये लोग मुझे नहीं समझते, तो समझने का अपने कमजोरी का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो सिद्ध करने में नहीं जाना है। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, सत्य को स्वयं सिद्ध होने की ताकत प्राप्त है। तो स्वमान ये सूर्य के समान है। स्वमानधारी आत्मा कभी भी छिप नहीं सकती है। स्वमानधारी आत्मा का प्रकाश केवल उस आत्मा तक नहीं, आजू बाजू तक नहीं, पूरे विश्व में फैलता है। ये भी स्वमान है बाबा ने जो हमको दिया है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, विश्व की स्टेज पर हूँ।
तो जो स्वमान आपको नशा चढ़ाता है उस स्वमान को ले लो, उसकी गहराई में जाओ और फिर उसको फील करो। और जितना आप इस अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट रहेंगे उतना माया सरेंडर करेगी, प्रकृति के 5 तत्व सरेंडर करेंगे। ये प्रयोग बीच बीच पे करते रहना चाहिए, आपको पता चलेगा कि आपका होल्ड कहाँ तक आया है। मैं ये करता हूँ इसलिए आपको सुना रहा हूँ, और बहुत अच्छे अनुभव है। अगर समान का अभ्यास बहुत अच्छा है तो एक अनुभव आप सभी करेंगे, उसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप अवस्था। अभी इसके मुझे पता है कि बाबा के कई बच्चे इसका अनुभव करते, खास करके जिनका अमृत वेला बहुत अच्छा है, तो वो ये अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं कि वो संकल्प करते हैं किसी बात का, किसी व्यक्ति के लिए या कोई चीज के लिए, और वो चीज हो जाती है। ये इसको कहते हैं सिद्धि। आपका संकल्प पूर्ण होना, इसको कहते हैं सिद्धि। अब ये अवस्था कैसे आती है? ये अवस्था आती है जब हमारे संकल्पों में उतनी पावर हो। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मास्टरी होनी चाहिए सिद्धि स्वमान में। स्वमान में जब मास्टरी आ जाती है तब हमारे बोल में, संकल्प में ताकत आती है, और वो संकल्प खुद को ही नहीं दूसरे को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं ये अनुभव कर रहा हूं अभी कि जैसे किसी को बोलते हैं हम कोई बात, तो तीर लग जाता है, तीर लगता है एकदम, उसको फील होता है कि बात ठीक कह रहे हैं, मुझे ये करना चाहिए। अब ये बोलना तो स्थूल हो गया, संकल्प भी अगर हमारा पावरफुल है किस आत्मा के प्रति, तो वो संकल्प भी काम करने लगता है। लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, और एकाग्रता और साइलेंस का अभ्यास चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी बाबा के बच्चे लास्ट में आकर फास्ट और फर्स्ट जाना चाहते हैं, उनको सोमान के ऊपर बहुत गहराई से अभ्यास करना चाहिए। कुछ सोमान है जो हमको दिन भर इस्तेमाल करने चाहिए। तो आप सुबह से लेके शाम तक परिस्थिति के अनुसार, जैसे हम डॉक्टर्स है तो हमको पता है कि इस बीमारी में ये सोमान होता है, ये दवाई होती है, ऐसे ही सोमान को आप प्रयोगी आत्मा बन के इस्तेमाल करो। तो जैसे कि कुछ लोग थक जाते हैं जल्दी, है ना, तो थक जाते हैं तो उनको सामान लेना चाहिए कि मैं अथक अथक आत्मा हूँ, अथक आत्मा। किसी को, कुछ लोगों को नींद आती है, अभी रात को नींद आती है या अमृत वेला आती है, मैं समझ सकता हूँ। दिन में भी नींद आती है रात को सोने के बाद, तो उनको सामान लेना चाहिए कि मैं निद्राजीत आत्मा हूँ। जो लोग समझते हैं कि मैं शक्तिहीन हूँ, उनको सामान लेना चाहिए कि मैं शिव शक्ति हूँ या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इस सोमान के गहराई में जाके, इसके ऊपर बहुत गहराई में, कई लोग मास्टर सर्वशक्तिवान को मंत्र की तरह रिपीट करते हैं, वैसे नहीं करना है। मैं मास्टर सर्वशक्ति, मैं मास्टर, मैं मास्टर, मैं मास्टर, ऐसे नहीं करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान क्या है, सर्वशक्तिवान माना क्या है, कौन सी शक्तियां? अगर आप अष्ट शक्तियों को भी ले लो तो भी बहुत बड़ी बात है। तो जब परिस्थिति आती है तो शक्तियों की जरूरत होती है विजय होने के। तो दो ही शक्तियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सहन करना होता है या सामना करना है। लेकिन कहां पर सहन करना है, कहां पर सामना करना है, इसके लिए परखने की शक्ति चाहिए। तो परखना और निर्णय करना कि मुझे सहन करना है या सामना करना है। तो ये अष्ट शक्तियां सेकंड में घूमनी चाहिए। मास्टर सर्वशक्तिवान को टाइम नहीं लगता है। परिस्थिति आई, स्वमान जागृत हुआ कि मुझे सहन करना है, परिस्थिति आई, स्वमान जागृत हुआ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे सामना करना चाहिए। तो ये परखने की शक्ति के आधार के ऊपर आप निर्णय लेते हो। तो ये शक्तियां आपके चारों तरफ, परिस्थितियां आई और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे महसूस हुआ कि मुझे परिवर्तन करना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए या खुद को चुप रखना चाहिए। ये डिसीजन है, ये बुद्धि देती है। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होने के बाद ये डिसीजन लिया जाता है। तो ये ऑटोमेटिक होता है जब हम स्वमान में स्थित होते हैं। स्वमान में माना रिपीट नहीं करना, उसके अनुभव की अथॉरिटी में रहना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। या कुछ बीके भाई बहनों के जीवन में मैं देखता हूँ एक के पीछे एक विघ्न आते रहते हैं और वो परेशान हो जाते हैं।
कहते हैं कि बाबा ने जली में कहा कुत्ता निकाला तो बिल्ली आती है, बिल्ली निकाला तो चूहा आते है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो उनको स्वमान का अभ्यास लेना चाहिए कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मेरे स्मरण से भक्त मार्ग में भक्तों के विघ्न दूर होते हैं, मेरे स्मृति से विघ्न दूर होते हैं, तो मेरे विघ्न कैसे हो सकते हैं? मैं तो विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा हूँ। ऐसे स्वमान की लिस्ट निकालो। और अगर बेहद में रहेंगे, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा क्योंकि टाइम होने को आया, कि बेहद में रहेंगे तो हद की बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करें। जैसे सचिन भाई के समान मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको जो विजन दिया आप उसका अभ्यास कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए, कि अमृत वेला, अमृत वेला बाबा से गोल्ड मेडल ले लो स्वमान का, कि बच्चे आज दिन भर में तुम्हारे सामने जो भी परिस्थिति आएगी तुम उसमें विजयी होने वाले विजयी रतन हो। पहनो ये गोल्ड मेडल, विजय का गोल्ड मेडल पहन लो बाबा के द्वारा। बाबा हाथ रख के कह रहे हैं बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी रतन हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम असंभव को संभव करने वाले हो, तुम विश्व की स्टेज पर हो। मुझे सम्मान बहुत नशा देता है, तो विश्व की 5 सम्मान मैंने लिए विश्व के स्टेज पर। एक विश्व रक्षक, दूसरा विश्व परिवर्तक, तीसरा विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी और विश्व का मित्र है। ये 5 विश्व के स्टेज के समान आप ले सकते हैं। इस देह में अवतरित फरिश्ता हूं, तो जो भी आत्मा आए मेरे संबंध संपर्क में, उनको ये फीलिंग आए कि मैं फरिश्ते से बात कर रहा हूँ, ये भगवान का फरिश्ता है। मुझे वंडर लगता है कि लौकिक वाले लोग भी कहते हैं कि आप तो भगवान के फरिश्ते लगते हैं, सामने से वही शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी उनके मुख में शब्द कहाँ से आए? क्योंकि हमारा वो अभ्यास था। तो इस तरह से जो बाप की महिमा है वो हम बच्चों का समान है। तो सभी भाई बहनों को मैं कहूंगा कि इस समान की गहराई में जाओ, इसके ऊपर मास्टरी प्राप्त करो, और बहुत ही जल्द आप संपूर्ण अवस्था की फीलिंग में आएगी कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी, बाप समान हूँ। यह अनुभव आपको आने लगेगा। तो आज हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, खास करके आदरणीय सीता दीदी को थैंक्स जो निमित्त बने इस प्रोग्राम के लिए। और ये प्रोग्राम की वजह से बहुत सारी आत्माओं को लाभ प्राप्त हो रहा है, जो मुझे फीडबैक दे रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।